इस पे गरीब बसे हुए हैं, उनको रहने के लिए घर भी नहीं है, झोपड़ी बना के रह रहे हैं। इंदिरा आवास नहीं मिला? इंदिरा आवास तक नहीं मिला। अच्छा, बल्कि कई कई जगह तो इंदिरा आवास मिला है। नहीं, यहाँ पे नहीं मिला। अच्छा, यहाँ नहीं मिला, हसनपुर में नहीं। हसनपुर में नहीं मिला। वो लोग अपना नहीं आता है, लेकिन डराता धमकाता है, बगल बगल में गरीबों को सताता है कि हम ऐसे कर देंगे, उजाड़ देंगे, आज निकल, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। जो नहीं एनडीए का सरकार बनेगा तो फिर हम लोग पाछे रह जाएंगे। इस बार हम लोगों का मन है महागठबंधन से सरकार बने। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, गांव घर में जो गरीब रहते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, हालांकि ज़मीन सर्वे को लेकर के चर्चा तेज है और इस पर लेकर के वोट बैंक भी इस पर निर्भर करेगा। लेकिन हम बता दें, ये देखिए, ये हसनपुर है। ये गांव जो है वो बहादुरपुर विधानसभा में है और बहादुरपुर विधानसभा का हसनपुर है। यहाँ कम से कम 300 बीघा ज़मीन है। ये कहा जाता है कि सरकारी ज़मीन है। यहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पर बस चुके हैं, यहाँ पर झोपड़ी बना करके रहते हैं, चूँकि इन लोगों के पास रहने को घर नहीं है। तो ये 300 बीघा में उपजाते हैं, अनाज उपजाते हैं, खाते हैं। 300 परिवार ही नहीं, 600 परिवार का रोजी रोटी यहाँ से चलता है। और ये जो लड़ाई लड़ी गई है, ये लड़ाई CPM कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा यहाँ लड़ाई लड़ी गई है। और ख़ासकर हम बता दें, जितने भी विजयकांत ठाकुर हों या फिर लालन चौधरी हो और अब श्याम भारती, इन लोगों के ज़मीनी स्तर पर ये तमाम मकान जो देख रहे हैं, तमाम ज़मीन देख रहे हैं, ये ज़मीन यहाँ पर घर बना के रह रहे हैं। कुछ ऐसे ज़मीन है जहाँ पर खेती बाड़ी होता है और खेती बाड़ी ज़मीन कर करके ये लोग रोजी रोटी अपना चलाते हैं। इन लोगों को अभी तक सरकार के द्वारा पर्चा नहीं मिला है, जिससे ये लोग भी परेशान हैं। ये लोग करीब 30 साल से भी ज़्यादा रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की क्या कहानी है पूरा वो हम आपको बता दें। यहाँ पर हम देखते हैं दर्जनों लोग यहाँ जमा हो गए हैं। इन लोगों के ये ज़मीन जो सरकार की है और इन लोगों को रहने के लिए ये लोग मकान भी बनाए। ये कौन जगह है? ये हसनपुर है। अच्छा, हसनपुर क्या कहानी है इस ज़मीन का? कितने बीघा ज़मीन है? ये कम से कम ये जो प्लॉट है अभी जो आप देखे हैं, ये कम से कम ये 4.25 बीघा का है। अच्छा। और भी ज़मीनें हैं जिस पे गरीब बसे हुए हैं, उनको रहने के लिए घर भी नहीं है, झोपड़ी बना के रह रहे हैं। इंदिरा आवास नहीं मिला? इंदिरा आवास तक नहीं मिला। अच्छा, बल्कि कई कई जगह तो इंदिरा आवास मिला है। नहीं, यहाँ पे नहीं मिला। अच्छा, यहाँ नहीं मिला, हसनपुर में नहीं? हसनपुर में नहीं मिला इंदिरा आवास। और ये गरीब बस रहे हैं, सब मजदूर हैं। कितने दिन से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो रख लीजिए कि कम से कम पुरखा ही बस रहे हैं। यहाँ से तो पूर्वज ही बसा गए हैं। 50-60 साल ऊपर? हाँ, 75, 80, 90 मान लीजिए साल। हाँ, तो वहाँ आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, यहीं पर रहते हैं इसको? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं, रहते हैं। और अभी तक न इंदिरा आवास मिला और न कोई सरकार के तरफ से कोई मतलब सहारा भी नहीं। आप लोगों को ज़मीन पर रह रहे हैं तो पर्चा मिला है रहने का? पर्चा नहीं मिला, अभी तक लड़ रहे हैं। और हमारे कम्युनिस्ट के नेता जो हैं श्याम भारती जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये लड़ाई मतलब चल रही है अभी तक। और श्याम भारती जी बराबर गरीबों को लेकर के पर्चा के लिए मतलब आवेदन भी दिए हैं CO के पास में। वो भी पोस्टमेंट पड़ा हुआ है, वो इस पर अनसुनी कर रहे हैं। कोई भी मतलब इस पर अभी कार्रवाई नहीं। अगर सरकार अभी आएगी, कहेगी ज़मीन सर्वे में आप अपने कागज़ दिखाइए, नहीं तो खाली कीजिए, तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग खाली तो नहीं करेंगे, यहाँ पे पुरखा ही बसा गए हैं। ये हमारा मतलब खाली कैसे करेंगे? ये हमारी संपत्ति है, यही हमारी इज्जत है, इसको कैसे खाली कर देंगे? पर्चा आप लोग को मिला, पर्चा के लिए आप लोगों ने लड़ाई लड़ी। आप लोग को तो पर्चा नहीं रहेगा तो फिर आप लोग को 3 डिसमल ज़मीन अगर सरकार को देना है तो पर्चा आप लोग के पास होना चाहिए ना? पर्चा जब सरकार खुद अलाउ किए हैं कि गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, तो वो फिर मुकर क्यों रहे हैं? वो दे दे। इसी बात को लेकर के हम लोग अड़े हुए हैं। और ये हमारा भूमि है, हम लोग जोत कोर रहे हैं, हमारे कब्जे में है, तो ये तो हमारा है। अच्छा जी। ये अच्छा, ये बताइए कि कितने दिन से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? आप लोग? हम लोग तो यहाँ पे 60-70 साल हो गए। 60-70 साल? अच्छा, कितने दिन से रहे छे बुढ़ी माँ? 60-70 साल से हम सब चीज़ एती ही रहे छे। ने घर के बता है, बाहर घर पर एती पर खेली पीली सब चीज़, बिछौना चूल्ही उल्ही सब चीज़। कागज नहीं ना है ज़मीन के? नहीं, कागज नहीं देने छे। क्या नहीं देने है? क्या नहीं कर? लड़े छी लड़ाई, सरकार नहीं देलखिन, कहलखिन कि जे हम देब पर्ची सब चीज़ देब। कागज तो नहीं है ना, क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? कागज तो देंगे तब ना हम अथी लड़ेंगे। लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते हैं? श्याम भारती हमको लिए लड़ता है, हैं?
उसको जिताने पड़ेगा। हमको लिए वो मरता है और उसको लिए हम मरता है। हैं? आप लोग चाहते हैं कि श्याम भारती आएगा तो आप लोग को जमीन मकान पर्चा मिल जाएगा ताकि आप लोग रह सकें। हाँ हाँ, तो वही आवेगा, वही सब चीज़ करेंगे। तब हमरा के रहे के लिए नहीं है, बस व्यवस्था नहीं है, जगह जमीन नहीं है, यह लेके है बाप पुरखा सब है, यह जमीन पर हमको सबके कह दिया, तब यहाँ पर बस गया हैं। तो आप लोग फिर कागज के लिए आप लोग कहिएगा ना, नेता सब विधायक सब जो आता है सो हाँ तो कहे नहीं जाए नहीं तो कहाँ दे तो आइ काल करे कहाँ दे नहीं ना। अच्छा ये बताइए कि विधायक यहाँ पर है, अब भोला यादव का ही गांव बगल में है और मदन सहनी भी लगातार मंत्री भी हैं। आप लोग कभी मिले उनसे कहने के लिए कि हम लोग यहाँ पर 300-600 कितने यहाँ पर आबादी? हम लोग यहाँ हसनपुर में कितनी आबादी है? आबादी तो यहाँ कम से कम 600 का आबादी है। अच्छा, ये कौन पंचायत में आता है? ये मेकना बेदा पंचायत में आता है। मेकना बंद है। मेकना बेदा में कितना आबादी होगी? 7-8 हज़ार से ऊपर? हाँ उतना हो जाएगा, 7-8 हज़ार हो जाएगा। तो आप लोग मिले कभी विधायक चाहे? हम लोग विधायक से मिले भोला यादव, इससे पहले 2015 में शायद यहाँ से जीता हुआ था ये पहली बार। हम लोग उनसे बात भी हुआ, हम लोग इनको दिखाए भी हुए हैं। उसके बाद तो भोला यादव भी आ गए हैं, हम लोगों की भी पार्टी आ गया, महागठबंधन बना, उसमें सम्मिलित हुआ। उसके साथ हम लोगों का भी विधायक कुछ बना। उसके बाद भोला यादव से हम लोग भी मिले, क्षेत्र में आया, MP का जो चुनाव था उसमें भी आया, हम लोगों से मिला। हम लोग इनको दिखाएं, पूरा अपना प्रॉपर्टी दिखाएं कि हम लोग गरीब आदमी इतना बसा हुआ है यहाँ, कम से कम 50-60 गरीब बसे हुए हैं। जितना झुग्गी झोपड़ी है हम लोगों का नृत्य में बना। हम लोग बोले गरीब को बनवाइए। और लड़ाई इनके जो सवाल रह गया कि ज़मीन के, तो जो ज़मीन के लिए हमारी ही पार्टी विधानसभा में आवाज़ उठाया, अजय कुमार विधायक दल के नेता SPM के, अभी तो उठाया। तो उस समय में सरकार महागठबंधन की थी 17 महीना के लिए। तो उस समय में सरकार बोले कि हाँ ठीक है, हम 5 डिसमिल ज़मीन गरीबों के देंगे। तो उस पर हम लोग आवेदन देना चालू कर दिए, CO से मिले, अंचल गए, हम लोग प्रक्रिया दिए, कागज पत्र दे चुके हैं। हाँ, इस पर लड़ाई भी जारी है और बहुत जल्द हम लोगों का आशा है कि इनका मिलना तय हो जाएगा, ज़मीन का पर्चा मिलेगा। और CO से बात हुई, वार्ता हुई, तो CO भी बोले कि अभी तो बंद है पोर्टल, अप्रैल में खुलेगा तो सब आदमी आके अपना अपना ज़मीन को खाता खसरा दे के ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। यहाँ तक वार्ता हुई है। जो विधायक है वर्तमान वो नहीं, आप उनके पास नहीं गए, वो नहीं मदद कर रहे हैं? वो तो क्या मदद करेगी, वो तो बगल के गांव में कपछाई में आगलगी की घटना हुआ। सिटिंग विधायक है, लगातार के विधायक है, मंत्री है क्षेत्र में मदन सहनी, मला के घर में आग लगा कपछाई में, कम से कम प्रभावित हो गए 15-16 घर प्रभावित हो गए। उनका कपछाई भोला जी का गांव भी है, भोला जी के भी देखना चाहिए। वहाँ भोला जी भी नहीं आए। मेरा मंत्री मदन सहनी है, वो तो मेरा इलाका से वोट ले लेता है और देखने के लिए शुद्ध तक लेने के लिए नहीं आता। वो तो अपना न्यूज पर, पोर्टल पर, मीडिया पर देता है, अपना आएगा, अब इलेक्शन का समय आ गया, बस जनता को लोभित करेगा और अपना ही वोट ले लेगा। इस बार क्या कीजिएगा? इस बार फिर आएंगे? पूरा मन बना लिए हैं इस बार हम लोग मन बना लिए हैं कि इस बार हमारा लोगों को पार्टी का महागठबंधन से टिकट मिले, CPM का टिकट मिले। और CPM का इस बार हम लोग बहादुरपुर विधानसभा से मांग करते हैं महागठबंधन से कि इस बार CPM का टिकट मिले और मेरा उम्मीदवार श्याम भारती होगी, ताकि गरीब गुरबा को हक मिले, इनके लिए लड़ाई और आगे बढ़े, इनका सब कुछ का। तो ये जमीन आप लोग को पुरखे से मिला हुआ है? पुरखे से, बाप दादा दादों से दादा का है। इस सब पर बहुत बड़ा लड़ाई हुई। इस सब जमीन था मालिक के एक समय का, बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। मालिक का था कि बिहार सरकार का? नहीं, मालिक का है ये जमीन। जो कौन मालिक? ये हम लोगों का मालिक पड़ता है, मोहम्मदपुर का मालिक था उस समय में। इस समय में लड़ाई दिया। हम लोगों का गांव हरजानिया गांव है, हम लोग गरीबे परिवार से आते हैं, तो हमारा बाप दादा सब लड़ा मालिक से, मालिक दे के गया। अभी के लोग इसमें बिचौलिया सब मिला है, 2-4 गो तत्व मालिक से मिल गए और गरीबों को उजाड़ने की साजिश रचा है। तो क्या कहा इस पर? कभी आप लोग को कहा भी गया कि खाली करो, ये सब कहा गया है क्या कभी? पहले बोला गया, जब लड़ाई हुआ ना तो यहाँ 2-4 गो माफिया आया। माफिया बोला ये जमीन जो बिक्री चालू हो गया, तो बोला कि जमीन खाली करने के लिए। तो हम लोगों के यही लाल झंडा कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग संपर्क किए, आए, हम लोगों का घर बसाया, हम लोगों का रहने के लिए दिया। लड़ाई भी हुआ तो समझौता जो हुआ, जो लिखा लिया पार्टी, वो जमीन को हम लोग वापस करवा लिए। स्टाम्प लिखवा भी लिया था? हाँ, लिखवा भी लिया है इसमें। हम वो जमीन को वापस भी करवा लिए हैं समाज के स्तर से। उसमें बड़ा मुखिया आया था, 2-4 पंचायत का मुखिया भी था, 2-4 पंचायत का गांव का आदमी भी था। उसके समय में स्टाम्प पर हम लोग जो लिखा लिया, मेरे ही गांव का है तत्व जो
पूंजीपति वाला लोग है, गरीबों को उजाड़ने की साजिश के तहत अपना लिखवा लिया, तो उनसे हम लोग अपना दबाव बना के वापस करवा लिए सामाजिक स्तर से। तो उस दिन से वो लोग अपना नहीं आता है, लेकिन डराता धमकाता है, बगल बगल में गरीबों को सताता है कि हम ऐसे कर देंगे, उजाड़ देंगे, आज निकल, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये कब्जा भी आप लोग कब्जा हम लोगों का अभी से 3 डिसमल जमीन मिले तो आप लोग इंदिरा आवास से मकान बना के खुशहाल रह सकते हैं। जी, आपको आशा है कि इस बार सरकार जो बनेगी वो मदद करेगी? मदद करेगी। इस बार सरकार जो नहीं एनडीए का सरकार बनेगा तो फिर हम लोग पाछे रह जाएंगे। इस बार हम लोगों का मन है महागठबंधन से सरकार बने, और इस बार एक बार जो श्याम जी बहुत गरीबों के लिए लड़ते हैं, बहुत इलाका में, ये दरभंगा जिला के कोई भी हो, जाले से जोगियारा हो, चाहे बहादुरपुर विधानसभा हो, चाहे बहेरी विधानसभा हो, कहीं हो, लेकिन कहीं गरीब को कोई घटना घटती है, कोई भी घटना गरीब के लिए घटे, चाहे अपहरण हो, लूट हो, बलात्कार हो, कहीं गोली चल जाए, तो सबसे पहले मेरा ही पार्टी CPM के श्याम भारती के नेतृत्व में हम लोग टीम बनाते हैं और जगह जगह पर हम लोग गरीबों को मदद करने के काम करते हैं। तो देखिए, बताते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जो भी प्रत्याशी होते हैं वो गांव में गरीब जनता को नहीं देख पाते। क्या होता है ना, कभी कभी वो लोग ऐसे माफियाओं को ग्रिप में आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि ये माफिया है जो आपको वोट दिला देगा, लेकिन देखिए, वोट वो दिलाता है जो गरीब से जुड़ा हुआ होता है। श्याम भारती के बारे में इस क्षेत्र में चर्चा है कि वो गरीबों के लिए ज़मीनी स्तर से लड़ाई लड़ता है। अगर किसी का ज़मीन कोई हड़पता है तो ये श्याम भारती यहाँ से लेकर प्रखंड से लेकर मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन करता है। लेकिन इन तमाम जो 500-600 घर हैं जो गरीब हैं, जो लोग वर्षों से इनके बाप दादा इस ज़मीन पर अपना मकान बना के रह रहे हैं, उन लोगों को उजाड़ने की साजिश रची जा रही थी, जिसे श्याम भारती ने इन लोगों की मदद से हटा दिया। अब सवाल ये है कि जब सरकार कह रही है कि गरीबों को 3 डिसमल ज़मीन मिले ताकि वो अपना इंदिरा आवास के तहत मकान बना ले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना ले, दरभंगा डीएम ने भी इस क्षेत्र में पहल की थी, कई जगह डिसमल ज़मीन मिली भी है। लेकिन हम बता दें, बहादुरपुर विधानसभा का बिहनी अंदामा और फिर मेकना बेदा पंचायत के लोग परेशान हैं, क्योंकि ना इन्हें पर्चा मिल रहा है, ना इन्हें कोई ठोस जो जानकारी है वो सीओ के द्वारा दी जा रही है। हम इस मुद्दे पर सीओ से भी पूछेंगे कि आखिर इन गरीबों को कब न्याय मिलेगा। लेकिन याद रखिए, वोट उसे दीजिए जो आपके लिए रात के 12 बजे खड़ा हो, जो आपका मोबाइल फ़ोन उठाता हो, जो बुरे वक्त में आपका साथ दो, क्योंकि आपका एक वोट काफ़ी कीमती है। और आप दिल पर हाथ रखकर समझिए, जिसने वोट लिया क्या आपके मदद के लिए खड़े रहे? सोचिए आप, क्योंकि हम जनता की आवाज़ हैं, जनता की ताकत है जो इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।